तो दोस्तों जब से भारत आजाद हुआ है तब से लेकर आज तक ये बिल्कुल कहा जा सकता है कि भारत ने रशिया को फॉलो करने की कोशिश की है। यहाँ तक कि भारत की जो युद्धक रणनीतियां रहती है और हमारे हथियारों का जो ऑपरेशंस वगैरह होते हैं, ये सारी कुछ चीजें रशिया से मिलती है। इसके पीछे का कारण ये रहा है कि रशिया पिछले 75 सालों से हमारे लिए एक बड़े भाई की भूमिका में रहा है। इसको आप ऐसा भी समझ सकते हैं कि जैसे आज पाकिस्तान किसी भी मुसीबत में चाइना को आवाज लगाता है, ठीक इसी तरह से पास्ट में भारत जब भी परेशान होता था, फिर किसी तरह का कोई दबाव वगैरह हो या फिर पैसों की कमी हो, सबके लिए हम लोग रशिया का दरवाजा नॉक करते थे। तो अल्टीमेटली भारत ने बहुत लंबे समय तक रशिया को फॉलो किया, लेकिन इस दौरान कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था कि एक दिन ऐसा आएगा कि रशिया अपने मुंह से बोलकर, जी हाँ, रशिया का प्रेसिडेंट खुद अपने मुंह से बोलकर इस बात को गर्व से कहेगा कि हम अब भारत को कॉपी करने जा रहे हैं। जी हाँ, देखिए इसके पीछे बहुत बड़ा मतलब है, बहुत बड़ा सार है। वीडियो छोटी होगी लेकिन एकदम इत्मीनान से एंड तक जरूर देखिएगा। दोस्तों चाइना की अगर बात की जाए तो चाइना को पता है कि इन फ्यूचर हमें उससे भी बड़े बड़े कांड करने हैं जो कि रशिया कर चुका है, और इसके बाद पूरी दुनिया लगभग चाइना की दुश्मन बन जाएगी और चाइना के ऊपर भारी भरकम सैंक्शंस वगैरह थोप दिए जाएंगे। उसे ईरान या फिर नॉर्थ कोरिया की तरह बना दिया जाएगा। इस वजह से चाइना कोशिश ये कर रहा है कि एक ऐसा इकोसिस्टम डेवलप किया जाए कि बाहरी दुनिया की कोई आवश्यकता ही ना पड़े और सारा कुछ हम लोग हमारे चाइना के अंदर ही कर लें। इन फ्यूचर फिर उसे वियतनाम कब्जाना हो, थाईलैंड कब्जाना हो या फिर ताइवान वगैरह कब्जाना हो, इन सब की तैयारियों के लिए उसने अपने यहाँ पर बहुत बेहतरीन इकोसिस्टम तैयार कर लिया है। साल 2021-22 की बात की जाए ना तो $290 बिलियन से ज्यादा उसने केवल सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में इन्वेस्ट किया है। सोचिए कितना बड़ा नंबर है। आज हम लोग एक $2 बिलियन की अगर इंसेंटिव दे देते हैं तो हमें इनसिक्योरिटी फील होती है कि विदेशी कंपनियों को हम ये सब क्यों दे रहे हैं। अरे ये इसीलिए दिया जा रहा है क्योंकि मेक इन इंडिया हो पाए। चाइना ने यही तो किया है। इन सब सैंक्शंस वगैरह को बचने के लिए और अपने देश को सुचारू रूप से चलाने के लिए चाइना इन सब की तैयारियां पहले ही कर रहा है। सारी कुछ चीजें चाइना के अंदर बने ताकि कितने भी सैंक्शंस वगैरह लग जाए पूरी दुनिया दुश्मन बन जाए, लेकिन चाइना की जो गाड़ी है वो पटरी से ना उतरे। अब ऐसे ही कुछ भारत ने किया। भारत ने भी कई सारी चीजों में इंसेंटिव वगैरह देकर कई सारी स्कीम्स को लॉन्च करके भारत के अंदर एक ऐसा माहौल जनरेट करने की कोशिश की कि देखिए भारत आपकी मैन्युफैक्चरिंग के लिए सबसे बढ़िया प्लेस हो सकता है, और नतीजा हमें देखने के लिए मिल भी रहा है। दुनिया से 30% सस्ता सामान हम भारत में बना सकते हैं। दुनिया का कोई भी प्रोडक्ट आप ले लीजिए, उसे अगर आप दुनिया के दूसरे देशों की तुलना में भारत के अंदर बनाते हैं तो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट सीधे सीधे 30% के लगभग कम हो जाती है। हालांकि ये वेरी करता है प्रोडक्ट के हिसाब से, कुछ 20%, कुछ 30%। तो इस तरह से भारत ने एक माहौल तैयार किया और इसका परिणाम देखने के लिए मिल भी रहा है। वर्ल्ड रिसेशन के दौर में भी भारत की इकोनॉमी सबसे फास्ट ग्रो कर रही है। किसी तरह का कोई रिसेशन भारत को अगले कई दशकों तक दिखाई भी नहीं दे रहा है। भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने के लिए बिल्कुल तैयार है और लगातार आगे बढ़ रहा है। तो ये सारी कुछ चीजें संभव हो पाई है मेक इन इंडिया के तहत। मेक इन इंडिया ने भारत को लगभग सभी फील्ड में बहुत बूस्ट दिया। इसी तरह का बूस्ट चाइना को मिला था। तो अब रशिया की तरफ से ये कहा जा रहा है कि हम भारत को कॉपी करते हुए मेक इन रशिया लॉन्च करने जा रहे हैं। जी हाँ, और ये अनाउंसमेंट खुद व्लादिमीर पुतिन जो कि रशिया के प्रेसिडेंट है उनकी तरफ से किया गया, और इसमें भारत को मेंशन भी किया गया कि रशिया के सबसे बड़े दोस्तों में से एक भारत, उनके प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, उन्होंने एक ग्रेट विजन देखा जो कि भारत को आज काफी ज्यादा आगे लेकर जा चुका है। इसी विजन को अब हम लोग भी फॉलो करेंगे और मेक इन रशिया को लॉन्च करेंगे ताकि भविष्य में जिस तरह से आज भारत आगे बढ़ रहा है वैसा रशिया भी बढ़ पाए। तो ये 75 सालों में पहला मौका देखने के लिए मिला जब रशिया खुलेआम भारत को फॉलो करने की बात कर रहा है। इस पूरे मुद्दे पर अब आपका जो भी मानना हो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।